हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इस बुक से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपकी एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज अभी तक मैं इस बुक से रिलेटेड करीब 17 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उन वीडियोस को हिम विद्या पाठशाला चैनल में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और अभी हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे उत्तराखंड एक परिचय यहाँ पर से हम लोगों ने शुरू किया था और करीब हम लोगों ने इसके अंतर्गत सारे जितने भी शैलाश्रय वगैरह हैं, सब कप मार्क्स वगैरह हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद उत्तराखंड के ऐतिहासिक इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कौन से राजा यहाँ पर को आए और उन्होंने शासन किया। गढ़वाल के कुमाऊं और गढ़वाल के नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, और उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और फिर हमने कत्यूरी वंश की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जाना। और कत्यूरी वास्तुकला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कत्यूरी वास्तुकला में हम लोगों ने जितने भी कत्यूरी द्वारा मंदिरों के, भवनों के और मूर्ति कला का जितने भी उन्होंने निर्माण कराए हैं वास्तुकला के अंतर्गत, तो वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे को देख सकते हैं, ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आज अब हम इस वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हुए हैं, जिस पे हम लोग पोथंगी पोथिंग की भगवती माई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। और गगास की त्रिवेणी पर फुलकेश्वर महादेव, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लगभग लगभग ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर परिशिष्ट में थोड़ा मेरे ख्याल से इसका एक पूरा सार है कि क्या क्या इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो इतना हमारा ये पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग कुमाऊं का चंद्र राजवंश से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और अपने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स इसमें आएंगे वो आप सब नोट कर लीजिएगा। बाकी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो देख सकते हैं। ये सभी मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी। तो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल की हम लोगों ने जो 17th जो वीडियो आई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने नकुलेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा था और कासनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोतिंग की भगवती माई। ठीक है। पोतिंग की भगवती माई क्या है, जो पोतिंग जो है, ये एक स्थानीय क्षेत्र है, स्थानीय गांव का एक नाम है। ठीक है। तो वहाँ की जो माई है, मतलब पोथंग की भगवती माई जो हैं, वो एक कुमाऊं क्षेत्र में एक लोक देवी के रूप में वो जानी जाती हैं। ठीक है। आप लोग इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि कुमाऊं में लोक स्थानीय देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और उनके नाम से जागर वगैरह लगती है। ठीक है। तो कुमाऊं की क्या है, ये एक लोक देवी है। इनसे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। मतलब कई इनकी वीर गाथाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। इसमें वो मेंशन नहीं है, तो हम लोग जान लेते हैं। जो पोतंगी माई जिनकी बात हो रही है, वो बहुत सालों, मतलब कई, मतलब प्राचीन समय में की बात है, तो वो एक साधारण जीवन जीती थी। मतलब एक स्त्री थी और साधारण जीवन जीती थी। मतलब आम स्त्री आम लोगों की तरह रहती थी। लेकिन उनके शरीर में माता भगवती का वास था। मतलब वो, उनके शरीर में देवी आती थी। और तो वो क्या करती थी कि उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग होते थे, उन लोगों की भलाई के लिए बहुत ढेर सारे कार्य उन्होंने किए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, उसी गांव में एक आपदा आ गई, यानी कि सूखा पड़ गया, महामारी बीमारी आ गई, तो कई लोगों की जान उसमें जाने लगी। सब लोग बहुत कष्ट से गुजर रहे थे। तो उनको ये बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, मतलब वो सहन नहीं कर पाई इस चीज़ को। तो उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको इस विपदा से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी और अनुष्ठान किए। तो काफ़ी काफ़ी उन सभी चीज़ों में मतलब उन्हें अनुष्ठान करने में, तपस्या करने में उनको काफ़ी काफ़ी समय तक का भूखा भी रहना पड़ता था। तो इसी बीच उनकी क्या हो गई, इसी के तहत उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, यानी कि उनकी तपस्या भी सफल हो गई एक तरफ से, लेकिन इन सब में उनकी, मतलब गांव वालों की सेवा में और गांव वालों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो उनके
फिर उनके मरने के बाद यानी मरणोपरांत गाँव वालों को ये एहसास हुआ कि वो मतलब क्या है कि उनकी वो एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक देवी का रूप थी जो हमारे बीच में थी और हमारे लिए कार्य कर रही थी। तो इसीलिए उनका स्थानीय क्षेत्र मतलब वहीं पर उनका फिर मंदिर बनाया उन लोगों ने, गाँव वालों ने, जिसे हम लोग अपनी स्थानीय भाषा में देवी का थान कहते हैं। थान, ठीक है? मंदिर को देवी का थान कहा जाता है, देवता का थान कहते हैं ना। तो उनका मंदिर बनाया गया। चलिए आगे अब इसमें क्या-क्या उनके बारे में बातें लिखी हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को नोट करने वाली चीज़ें नहीं है, जहाँ पर को होगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर कराऊँगी। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। तो आपको सीधे कहानी की तरह पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है? एक बात मैं और आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि इस बुक में थोड़ा बहुत क्या है कि ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। माँ भगवती पोथिंग को पोथिग की माई के नाम से जाना जाता है। वार्षिक महापूजा की जागरणों में माई को गौरा ग्वारा के नाम से उनकी वीर गाथाओं के गीत गाए जाते हैं। आदिशक्ति भगवती के 108 अवतारों और हजारों विभिन्न रूपों के अंशों में एक अंश एक अंश की शक्ति पोथिंग में विराजमान है। क्या कह रहे हैं? आदि शक्ति भगवती 108 अवतार, माता के कितने अवतार बताए गए? 108 अवतार बताए गए और 108 और हजारों भिन्न विभिन्न रूपों के अंशों में एक अंश कौन सा है? पोथिंग में विराजमान जो देवी भगवती हैं उनको माना जा रहा है। मतलब हजारों अंशों में से एक अंश है कौन? पोथिंग की माई। जनश्रुतियों के अनुसार माँ भगवती गौरा कष्ट निवारण, रक्षक, मददगार, दयावान एवं न्यायप्रिय की मान्यता पर पूजनीय आस्था में केंद्रित है। ठीक है, वो किस लिए जानी जाती है? वहाँ पर की रक्षक मानी जाती है। जो कुल देवी और जो कुल देवता होते हैं उनको स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण उनके संग क्या होता है कि वो क्या करती हैं? अ, एक संरक्षक के रूप में, एक रक्षक के रूप में वहाँ पर को विद्यमान होती हैं। जितना भी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, उनकी क्या करती हैं? उस क्षेत्र की रक्षा करती हैं। ठीक है, रक्षक के रूप में जाना जाता है, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर को कि जनश्रुतियों के अनुसार माँ भगवती गौरा कष्ट निवारण, रक्षक, मददगार, दयावान एवं न्यायप्रिय की मान्यता पर पूजनीय आस्था में केंद्रित है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर, कपकोट से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर पोथिंग गाँव। कहाँ पर को है पोथिंग गाँव? ये आप लोग हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले कि पोथिंग गांव कहाँ स्थित है, कौन से जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कत्यूरों द्वारा जिन मंदिरों का निर्माण किया गया है, हम कत्यूरी वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे मंदिर किससे जुड़े हैं? कत्यूरी राजवंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर कपकोट नामक एक गाँव है। उसमें भी क्या है कि गड़िया रजवाड़ का किला मंदिर तिवाड़ी और सड़क से लगी शक्तिपीठ के रूप में ये मंदिर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी निवासी एवं मंदिर निर्माण सेवा मंडली सदस्य राम सिंह गड़िया के अनुसार क्या कह रहे हैं कि तिवाड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है। तिवाड़ी एक मंदिर का नाम है, मतलब एक गांव, एक एरिया, एक क्षेत्र का नाम है जो गांव के केंद्र में आसपास से उठे हुए टीले पर निर्मित है। ठीक है, तिवाड़ी अति पावन मानी जाती है, यानी कि वो जो मंदिर है वो क्या माना जाता है? बहुत पावन माना जाता है। लगभग 450 वर्षों पहले गड़िया रजवाड़ श्री भीमल यानी कि भीम सिंह ने अपने पोथिंग प्रवास के दौरान ही माई भगवती की पूजा प्रारंभ की। पोथिंग प्रवास मतलब वो कहीं से आकर यहाँ बसे हुए थे। ठीक है, और तभी से ये यहाँ की माई की पूजा करते हैं। गड़िया रजवाड़ मूलतः राजस्थान के चित्तौड़ के आसपास के निवासी रहे होंगे। ठीक है, वहाँ ये अपनी आस्था पर माँ भवानी के नाम पर आह्वान करते थे। ठीक है, यानी कि कहाँ? राजस्थान, जहाँ से वो आए हुए थे, राजस्थान के चित्तौड़ के आसपास कहीं पे इनका गांव होगा, तो वहाँ माता रानी की का आह्वान किया करते थे। प्रवासी थे, स्थान बदलते रहते थे, तो माता की का आह्वान हर जगह करते थे वो, जहाँ भी जाते थे। अन्य वर्ग समुदाय के साथ पलायन कर गड़िया रजवाड़ तब जोशीमठ होते हुए कुमाऊं में अस्कोट पहुंचकर वहां बच गए। अस्कोट में फिर एक परिवार अपनी जीविकोपार्जन हेतु पलायन कर चमोली गढ़वाल के झिंगरकोट में आकर बस गया। पारिवारिक कारणों के कारण सहोदर भाई अपने मवेशियों सास सम्मान के साथ फिर कुमाऊं की तरफ पलायन कर, जिसमें ज्येष्ठ भ्राता भीम और अनुज हरमल पोतंगी में आ बसे। यानी कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इनका क्या विवरण दिया है? ये लोग आए हैं राजस्थान से आए हैं, जो रजवाड़े लोग हैं ये राजस्थान से आए हैं, और राजस्थान से ही अपनी माई का क्या करा है इन्होंने? मैया का आह्वान करते थे, क्योंकि ये प्रवासी थे, स्थान बदलते रहते थे। पहले कुछ टाइम ये गढ़वाल में रहे, गढ़वाल से फिर ये कहाँ पर को आए? कुमाऊं में आए। कुमाऊं में इनको कहाँ पे बस ये अपने भाइयों के संग, सहोदर भाई यानी कि अपने सगे भाइयों के साथ। ठीक है, कितने भाई थे? 4 भाई थे, तो उनके साथ कहाँ आए? कुमाऊं में आए। माई भगवती
गौरा की स्थापना करने वाले ज्येष्ठ भ्राता के पास शुद्ध स्वर्ण मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है, भगवती जो भगवती मैया है उनका नाम क्या है, गौरा। ठीक है, और उसी का को पीठासन कर वार्षिक पूजा के नियम बनाए गए। पुरोहित पुरोहित जोशी हर पलायन में गढ़िया रजवाड़ों के साथ रहा। गढ़िया रजवाड़ की पारिवारिक पूजा धीरे धीरे वृहद रूप लेने लगी और फिर तिवाड़ी की जागरणों पश्चात शक्ति स्थल जहाँ प्राकृतिक 84 जल स्रोत है वहाँ महापूजा का आयोजन किया गया। ठीक है, धीरे धीरे उन जो गढ़िया जो रजवाड़ थे उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उनकी जो पूजा थी वो एक वृहद रूप लेने लगी। फिर उन्होंने क्या करा, एक 84 जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत, वहाँ पर को महापूजा का आयोजन किया। आज वह भव्य मंदिर का निर्माण है वहाँ पर को। ऐतिहासिक तिवाड़ी में महापूजा स्थापना की जाती है। भादो माह की पंचमी में सौपाती और अष्टमी में आठों माताओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। सौपाती यानी कि जब भोग वगैरह चढ़ाया जाता है। तिवाड़ी में जागरण, आरतियां, पूजा प्रबंध, अन्न धन घी तेल व सामग्री का भंडार किया जाता है। देव डांगर पवित्रता में रहकर ढोल दमाओं की थाप पर अवतरित होते हैं, यानी कि एक तरीके की जागर होती है जिसमें क्या करते हैं, देवी देवताओं को बुलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, तो वो पूरी पवित्रता में रहते हैं। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये प्रचलन गाँव कुमाऊं में भी है और गढ़वाल में भी है कि किस तरीके से वहाँ पे जागर का आयोजन किया जाता है। अष्टमी पूजा में सप्तमी को कदली वृक्ष का आह्वान करते हैं। कदली वृक्ष यानी कि जो केले का पेड़ होता है उसे कदली वृक्ष कहा जाता है। कदली वृक्ष उस वर्ष के हरेला त्योहार को दूर गांव उतरौड़ा से लाया जाता है और सप्तमी को आमंत्रित कर शक्ति प्रेरणा मूर्ति के श्रृंगार में सजाया जाता है, यानी कि उस कदली वृक्ष से किया जाता है, माता का निर्माण किया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। शक्ति प्रेरणा मूर्ति 8-9 घंटे ही दोबारा शक्ति स्थल में महापूजा के दिन पीठासीन कर दर्शनार्थी मेलार्थी श्रद्धालु चेली बेटियां आम भक्त करते हैं। फिर उस कदली वृक्ष से जो मैया का रूप तैयार किया जाता है उस रूप का क्या करते हैं, सभी भक्तों को कब किस दिन करते हैं, सप्तमी के दिन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उनका पीठासीन किया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है और फिर श्रद्धालुओं को उनके दर्शन करने दिए जाते हैं। महापूजा में यज्ञ, गोदान, चंडी पाठ, महापूजा भोग आदि की परंपरा को ग्रामवासियों की मर्यादा अनुसार निभाई जाती है। महापुरी भोग पकवान में नवयुवक उल्लास के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, महापुरी भोग यानी कि जो महाभंडारा लगाया जाता है मंदिरों में, आप लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब देवी की स्थापना की जाती है तो प्रसाद के रूप में भोग चढ़ाया जाता है और भंडारा लगाया जाता है, तो उसे महापूरी भोग पकवान ऐसा मतलब इस नाम से जाना जाता है। तो माई गौरा शक्ति प्रेरणा मूर्ति को वहीं प्राकृतिक 84 जल स्रोत में विसर्जन कर तब महापूरी प्रसाद के तौर पर मेलार्थियों, भक्तों और जनता को प्रदान करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन माता की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना, उनका आह्वान किया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मतलब 2-3 दिन बीतने के बाद उनको किसी शुद्ध जल स्रोत में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। फिर जो भंडारा होता है उसका आयोजन कर सभी भक्तों में प्रसाद वगैरह वितरण किया जाता है। ठीक है, अभी भी ये प्रचलन है। ठीक है, तो विसर्जन में माई को मायके से उनके ससुराल कैलाश भेजने की मान्यता है। ठीक है, ये गौरा देवी कौन, भगवान शिव की जो पत्नी शक्ति हैं। ठीक है, तो गौरा माँ, तो उन्हें किया जाता है कि मायके से, यानी कि जब उनका विसर्जन हो रहा है तो वो मायके से कहाँ जा रही है, अपनी ससुराल जा रही है, कैलाश। ठीक है, ऐसा मान्यता है। महापूजा में दूर पर्वत के प्राकृतिक कुंड के जल को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक कुंड के जल को प्रयोग में लाया जाता है वहां पर। महापूजा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भीम के पुत्र पवाल और अमर ने अन्य वर्गों में मेहता, अमरूली, दानू, कन्याल, कुंवर, फसवाण को भी साथ लाकर बसाया और पूजा में सहयोग देने पर उनको आगे रखा। ढोली लोहार भी बाहर से लेकर प्रशिक्षित किया, जिनका पूजा में अति ही सराहनीय योगदान रहा। यानी कि ढोली लोहार भी बाहर से लेकर प्रशिक्षित किया, यानी कि बाहर से क्या करा, ढोली यानी कि जो ढोल वगैरह बजाते हैं उनको भी प्रशिक्षित किया गया और पूजा में उनके भी मतलब पूजा में उनको योगदान देने के लिए उनको भी क्या करा, उनका भी सराहनीय योगदान रहा। महापूजा पर माता के जागरण गीतकार दानू चमोली से आमंत्रित होते थे। ठीक है, गीतकार जो होते थे जागरण में जो गीत गाते थे उनको कहाँ से आमंत्रित किया जाता था, चमोली से आमंत्रित किया जाता था। खास देव डांगर, डन्ना और बघर से बुलाए जाते थे। माई गौरा के बहनों में माई पोथिंग को बड़ी बहन मानते हैं। भादो माह में पहले देव दरबार यहाँ खुलता था। माता का चढ़ावा 84 फल फूल के अतिरिक्त भक्तों पर निर्भर है। महापूजा मेला पुथिंग वासियों की जिम्मेदारी पर है। यह मेला पूजा अब लाखों आने जाने वालों से होता है। जिले के 60-70 गांवों की यही इष्ट देवी हैं। ठीक है,
यानी कि कितने गाँवों की इष्ट देवी हैं पोथंगी माई या गोरा माई? 60-70 गाँवों की। मनौती पर दूर दराज से लेकर गढ़वाल से भी यहाँ पहुँचते हैं और इस पूजा में 400 से 450 ग्राम की पूरी महापूरी अति ही प्रसन्न की जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ कुमाऊं के ही लोगों की इष्ट देवी नहीं है ये, गढ़वाल की में जो रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ आकर मैया के दर्शन करते हैं। माई गौरा का लटेश्वर लाटू, इसमें मुंह बोला भाई जो माता के कार्यों में अग्रणी रहते हैं। ठीक है, उनके माँ गौरा के भाई कौन है? लाटू देवता, लटेश्वर। ये भी एक स्थानीय देवता के रूप में जागरों में इनका खूब मतलब इनके लिए भी काफ़ी जागर वगैरह लगती है, तो ये भी एक स्थानीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा के दिन अन्य वीर बाणेश्वर माई के सैनिकों की भी पूजा और दीप भेंट दी जाती है। इसमें गोसाई वाड़ेश्वर नौलिंग बजड़ गोलजू ईश्वरी भक्ति आदि है। मुख्य पूजा समापन प्रसाद वितरण के बाद होता है। पूजा की माता की पूजा के बाद असुर कुलीय भैरवनाथ को भी याद करने की मान्यता है, जो पोथिंग गांव के पेनार दक्षिण दिशा में अविकसित मंदिर में पूजनीय हो रहे हैं। ठीक है, तो भैरव देवता की भी पूजा की जाती है माता रानी के साथ। आगे बढ़ते हैं। पोथंगी की महापूजा को विधि विधान के आधार पर परंपरा अनुसार कार्यक्रम हल किए जाते हैं। भोग आटा पंचक्की का प्रयोग होता है। जागरण आरतियों में ढोल दमाऊ भूकौर शंख घंटियां झांझर अन्य वाद्य यंत्र तरीके से बजाए जाते हैं। इनके सभी के नाम आप लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो इसका अलग से चैप्टर है जो आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ढोल दमाऊ भूकौर शंख घंटियां झांझर ये सब क्या होते हैं? तो ये एक वाद्य, ये कुछ प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जब मंदिर में कोई खास प्रोग्राम होता है तो उसमें ये ढोल दमाऊ भूकौर शंख घंटियां झांझर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है, इनको आप एग्जाम की पर्पज से आप लोग याद कर लीजिए। आरतियों के अंतराल में भजन कीर्तन जोड़े चाचरी अन्य लोकगीत होते हैं। महापूजा प्रारंभ और समापन के पश्चात भूमि व स्थल की शुद्धिकरण होता है। पूजा प्रधानता में एक सयाने प्रभारी की प्रथा है, वो मर्यादा को बनाए रखता है और विधिवत पूजा कर अपना ध्यान रखते हैं। देव डांगर जागरण रातों में एक बार ही भोजन करके पवित्रता और स्वच्छता में रहते हैं। ठीक है, जो देव के जो डांगर जो होते हैं, जो जागरण में क्या करते हैं, रात भर जो जागरण चलती है उसमें वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं और पवित्रता और स्वच्छता में रहते हैं। यानी कि ना ही वो ज़्यादा किसी से घुलेंगे मिलेंगे, ना ही बाहर कहीं जा सकते हैं, वो नियम में रहते हैं। ठीक है, पूजा समापन के बाद संपूर्ण गांव इकट्ठा होकर गांव वासी क्या करते हैं, पूजा करके हिसाब कम हुआ या ज़्यादा पर पूजा प्रभारी से संबोधन को सुनते हैं। भक्ति स्थल में पहले कांस पात की झोपड़ी में ही माई की मूर्ति पीठासीन होती थी। समय के बदलाव में से अब नव मंदिर और तिवाड़ी दोनों ही दर्शनीय है। तिवाड़ी ऐतिहासिक धरोहर है एवं धार्मिक बैठकों का केंद्र है। शासन भी तिवाड़ी से चलता है। पूजा स्थल दोबारा शक्तिपीठ है। तिवाड़ी में सर्वे सर्वा चौधारा पाथर है। यह शक्ति और न्याय का द्योतक माना गया है। माँ भगवती गौरा का यह हजारों में एक अंश हर दर्शनाधिकारी को आशीष दे। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पोथंगी की भगवती माई के बारे में पढ़ा। पोथंगी की भगवती माई कौन? गौरा माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गगास की त्रिवेणी पर फुलकेश्वर महादेव। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हम लोग लोक जो हमारे देवी देवता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत अंतर्गत हमारे कई देवी देवताओं के नाम आएंगे। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बताइएगा कि आपके जो स्थानीय देवता हैं आप किन की पूजा करते हैं आपके वहाँ। तो शुरू करते हैं। पौराणिक द्वारिका यानी कि द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा की। देखिए, इसके पहले जो जितने भी हम लोगों ने कतीरी वंश के जितने भी वास्तु निर्माण के बारे में हमने पढ़ा, जैसे जागेश्वर धाम है, ये हमारा कौन सा था, आदि बद्री था, और आगे हमने एक पढ़ा था ना पांडुकेश्वर। ठीक है, तो ये सभी मंदिर किससे जुड़े हुए थे? भगवान शिव से जुड़े हुए थे या फिर भगवान विष्णु जी से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। अभी हम ये जो लास्ट दो हम पोथंगी की भगवती माई और गगास की त्रिवेणी पर फुलकेश्वर महादेव जी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्थानीय लोक देवता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका क्या महत्व रहा कत्यूरी वंश में, कत्यूरियों का जब शासन रहा तो उस वक्त इनका क्या महत्व था, हम वो जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक द्वारिका द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा की पट्टी केडारो के ग्राम
पेटसाल यानी कि बासुली सेरा में 3 नदियों के संगम पर गगास नदी, बैनालीगाड़ नदी और नरेगाड़ नदी, ये स्थानीय नदियां हैं, के संगम पर फुलकेश्वर मंदिर स्थित है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना। फुलकेश्वर महादेव मंदिर किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? गगास नदी, बैनालीगाड़ नदी और नरेगाड़ नदी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। माना जाता है कि कत्यूर राजवंश ने यहाँ महादेव मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ मौजूद 10वीं सदी की विष्णु प्रतिमा कत्यूर कालीन मूर्तिकला की बनी है। साथ ही यह प्रतिमा इस दिव्य स्थल के ऐतिहासिक होने का प्रमाण भी देती है। ठीक है। स्थानीय निवासी एवं लेखक उमेश सिंह नेगी के मतानुसार लोक कथाओं व जनश्रुतियों में प्रचलित है कि कुंज की झोपड़ियों में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। उस शिवलिंग में उस शिवलिंग को ग्राम पेटसाल की एक गाय रोज अपने दूध से स्नान कराती थी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, यहाँ पर को कहानी है स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार। तो क्या कह रहा है कि कहाँ पर को कुंज की झोपड़ियों में स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान था। ठीक है। और उस शिवलिंग को ग्राम पेटसाल की एक गाय क्या करती थी, रोज अपने दूध से स्नान कराती थी, जिससे गाय शाम को घर में दूध नहीं देती थी। यानी कि सारा दूध वो भगवान शिव जी को अर्पित कर देती थी और घर में कोई दूध नहीं देती थी। गाय के मालिक ने छिपकर गाय की निगरानी की और देखा कि गाय अपने दूध से शिवलिंग को स्नान करा रही है। ठीक है। उम, आगे देखते हैं। गाय के स्वामी ने आवेश में आकर जब गाय के मालिक ने जब देखा कि वो सारा दूध शिवलिंग पे अर्पित कर दे रही है, तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने क्या करा, उस शिवलिंग को एक मामूली पत्थर समझकर कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर दिया। ठीक है। जिससे बेताल सक्रिय हो गया और यानी कि बेताल सक्रिय हो गया और वह ग्रामीणों को आवाज लगाकर पुकारने लगा। फलस्वरूप उनकी मृत्यु होने लगी। तो कुछ ग्रामीण गांव को छोड़कर वहां से चले गए। ठीक है। यानी कि जब उस शिवलिंग का क्या हुआ, उस गांव के जो गाय का जो मालिक था, उसने क्या करा, उस शिवलिंग के 2 टुकड़े कर दिए। तो बेताल जो होता है ना, वो सक्रिय हो गया और उसके जब उसने गांव वालों को आवाज लगा के पुकारा, तो वहां पर गांव में उस लोगों की मृत्यु भी होने लग गई। ठीक है। ये स्थानीय कुछ मान्यताएं हैं। तो कुछ गांव वाले फिर वहां से चली भी गए, लेकिन नगर कोट में से विस्थापित होकर आए नेगी परिवार के एक व्यक्ति जिन पर लाकुर देव अवतरित होते थे। ठीक है। लाकुर देव कौन है? एक स्थानीय देवता है। ठीक है। होते हैं और बेताल द्वारा उनको नाम पुकारने पर वे बेताल से युद्ध करने चले गए। उन दोनों में रात भर भीषण युद्ध हुआ। अंत में नेगी वीर लाकुर ने बेताल को परास्त कर दिया और उनके सिर के बाल इस वादे के साथ लिए कि आज के बाद बेताल उस गांव में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। बेताल को सिर के बाल ग्राम पेटसाल के हरजू की धुनी में रख दिए गए। उसके बाल कहाँ रख दिए गए? हरजू की धुनी में रख दिए गए। गांव में हरजू की धुनी में प्रतिवर्ष सामूहिक रूप से जागर लगती है। जागर के माध्यम से लगातार देवता डांगरों में अवतरित कराए जाते हैं। यही देव डांगर अथवा धर्मगुरु देवता अवतरित होने पर आग से गर्म लाल की गई फावड़ी को अपनी जीभ से चाट देते हैं और उस समय इन देव डांगरों में इतनी शक्ति होगी उसी देवता के मतलब इतनी शक्ति उसी देवता के प्रभाव से आती है। यानी कि जो चिमटा गर्म करके अपनी जीभ पे लगाते हैं, तो उससे उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। वो किससे होता है? जो उनके ऊपर अवतरित जो देवता होते हैं, उनकी शक्ति के प्रभाव से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। ये आप लोग के भी गांव में, हमारे सभी के गांव में ये चीज़ें देखी गई हैं। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जागरो वगैरह में ये सारी चीज़ें होती हैं। बेताल के कहने पर उस समय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर शिव मंदिर, गांव के बीच में हरजू देवता की धुनी और गांव के सबसे ऊपरी हिस्से में ग्राम सभा टोटल गांव से लाकर श्री बीजेराम को लोहार के रूप में बसाया गया और उन्हें 10 नाली जमीन तथा एक पानी का नौला दिया। ग्रामीणों की मदद से शिव मंदिर व हरजू की धुनी का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण के बाद इस मंदिर का नाम फुलकेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। ठीक है। ये पूरी कहानी है किसकी? फुलकेश्वर मंदिर की। इस मंदिर की देख रेख व पूजा अर्चना के लिए मंदिर से 1 मील दूर बसे ग्राम बगुना निवासी श्री नरगिरी महाराज को रखा गया। ठीक है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, जिन्हें ग्रामीण मंदिर के आसपास के गांव फसल पर अपनी उपज से प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से अनाज नाली के रूप में देते थे। ठीक है। एक नाली एक तोलने की, मतलब एक इकाई होती है, भार वगैरह तोलने की जो इकाई होती है, उसे नाली कहा जाता है। वर्तमान में नरगिरी महाराज के पुत्र श्री त्रिलोक गिरी महाराज के नवाजी श्री मदन गिरी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना का काम करते हैं। ठीक है। हालांकि लोक कथाओं एवं प्रचलित श्रुतियों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासी एवं लेखक श्री उमेश सिंह नेगी बताते हैं कि 1942 में
गगास नदी में इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि त्रिवेणी पर स्थित शिव मंदिर विनाशकारी बाढ़ में विलीन हो गया। ठीक है, वही फुलकेश्वर मंदिर। उस बाढ़ में कुछ प्राचीन अवशेष छोड़ प्राकृतिक रूप से विद्यमान शिवलिंग वहां से अदृश्य हो गया। ठीक है, उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और फिर से एक नया शिवलिंग वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वहां पर को स्थापित किया गया, जो वर्तमान में मौजूद है। यानी कि जो प्राचीन जो शिवलिंग था वो बाढ़ में अदृश्य हो गया। ठीक है, तो फिर नया शिवलिंग वहां पर को स्थापित किया। फुलकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कई घटनाएं जनश्रुतियों और लोक कथाओं में वर्णित है। एक बार नरगिरी महाराज के पुत्र त्रिलोक गिरि जी बचपन में घर से भाग गए और उक्त घटना से नरगिरी महाराज का मन उत्तेजित हो गया। उसके फलस्वरूप बाबा जी ने शाम की आरती के वक्त मंदिर में अपना आक्रोश शिव जी के समक्ष जता दिया और इतनी पूजा पाठ के बाद भी मेरा लड़का भाग गया, मैं कल से तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने मंदिर में शिवलिंग के सामने ऐसा बोला। उस दिन नरगिरी महाराज घर नहीं गए, उन्हें अपनी कुटिया में रही। रात को अचानक उनको कुटिया की सीढ़ियों पर उल्टा सिर नीचे और पैर ऊपर करके किसी अज्ञात शक्ति द्वारा सुला दिया गया। अज्ञात शक्ति यानी कि भगवान की, यानी कि ईश्वर की ही कोई शक्ति द्वारा क्या किया गया, उनको उल्टा सुला दिया गया। सुबह उनके गांव निवासी दर्जी अपनी दुकान को जा रहे थे तो उनके पुकारने पर नरगिरी जी की निद्रा टूटी और उन्होंने सरपट दौड़कर मंदिर में महादेव जी से माफ़ी मांगी और इस घटना के 7 दिन बाद उनका घर से भागा हुआ पुत्र वापस आ गया। नरगिरी महाराज के पुत्र त्रिलोक गिरी जी बताते थे कि एक बार केवल शाम को दिया जलाने भर तेल बचा था। शाम को पूजा करने के बाद त्रिलोक गिरी जी ने महादेव से अर्चना की कि कल तेल नहीं होने के कारण सुबह पूजा में विलंब होगा। यानी कि उन्होंने महादेव की सामने, शिवलिंग के सामने ऐसी बात बोली कि कल जो है तेल जो दिया जलाने के लिए सिर्फ एक ही टाइम का दिया बचा है, यानी कि कल के लिए दिया नहीं बचा है। ठीक है, तो पूजा में क्या होगा, विलंब होगा। महादेव मुझे क्षमा करना, लेकिन जब त्रिलोक गिरी जी सुबह अपने घर से पूजा हेतु मंदिर आए तब उन्होंने वहाँ दिया जला हुआ पाया और और यह एक चमत्कार से कम नहीं था। त्रिलोक गिरी महाराज के समय श्रावण मास में शिव पुराण का मंदिर में आयोजन हुआ। स्थानीय ग्रामीण शाम को मंदिर में आकर भजन कीर्तन करते थे। तत्पश्चात कुछ लोग अपने घर चले जाते थे और दूर दराज वाले वहीं सो जाते थे। एक दिन मंदिर के बरामदे में सोए व्यक्ति से मंदिर की तरफ किए पैर को दूसरी दिशा में करने को महाराज जी ने कहा, पर वह व्यक्ति ऐसा कहने लगा कि भगवान हर तरफ होते हैं। ठीक है, और वैसे ही सोया रहा। लेकिन रात को किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उसे पास के पंचक्की में सुला दिया गया। सुबह जब उस ग्रामीण ने अपने को पंचक्की में सोया पाया तो रात की बात उसे याद आ गई और याद कर त्रिलोकगिरी महाराज जी से माफ़ी मांगने लगा और काफ़ी डर गया। ऐसी ही कितनी लोक कथाएं जनश्रुति मंदिर के बारे में प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये हमने उस मंदिर के बारे में सारी हम लोगों ने कथाएं पढ़ी। तो ये जो कथाएं हैं ये क्या प्रकट करती हैं, उस मंदिर का प्रभाव प्रकट करती हैं कि कितनी शक्ति है उस मंदिर में। ठीक है, तो प्राचीन समय में ऐसी काफ़ी कथाएं प्रचलित हुआ करती थी, जिससे क्या होता है कि एक आस्था बनी रहती है इस बात पर, ईश्वर पर, और ईश्वर से जुड़े रहने की एक शक्ति होती है। ठीक है, तो ये हमने जितने भी कत्यूरी वंश से संबंधित जितने भी हमारे वो निर्माण थे, मंदिर निर्माण की थी, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो हमारा ये उत्तराखंड एक परिचय, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो शुरू होगा वो क्या शुरू होगा, कुमाऊं में चंदवंश। ठीक है, तो उस वीडियो को लेकर भी मैं जल्दी आप लोग के बीच में आऊँगी। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।